हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉस ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना तीन आइडेंटिटीज का पता होना जरूरी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज आपकी पूरी 8.4 में होने वाला है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। देखिए कॉसेक ए हमारा 1/sin ए होता है एंड सेक ए हमारा 1/cos ए होता है। टैन ए हमारा 1/cot ए होता है और टैन ए अब हमारा साइन ए अपॉन में कॉस ए भी होता है। ये बहुत जगह यूज होने वाला है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए एकदम। ठीक है, ने अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमें सबसे पहले ना साइन ए को चेंज करना है। साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए की टर्म में चेंज करना है। तो साइन ए हमारा क्या हो सकता है? साइन ए हमारा हो सकता है 1 में कॉसेक ए। जैसे कॉसेक ए हमारा 1 में साइन ए होता है, सेम इसी तरह हम अगर यहाँ पे साइन ए को इस तरफ ले जाए और कॉसेक ए को उस तरफ ले आए तो ये हमारा बन जाएगा साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए। अब हम अपनी आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमें इसको स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए, इसके साथ में हम यहाँ पर रूट लगा देंगे। अब हमने रूट क्यों लगाया? जिससे हम अगर हम 2 को कैंसिल करें, 2 और रूट को एक साथ कैंसिल करते हैं तो हमारा दोबारा से 1/cosec ए आ जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए बना दिया। अब क्या कर सकते हैं? 1, अब हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये रूट है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया निकल के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमें चेंज करना है सेक ए को। अब हमें सेक ए को चेंज करना है। सबसे पहले ना हम यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं। सेक स्क्वायर ए यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि अगर हमें टैन को चेंज कर सकते हैं हम 1/cot में, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर सेक ए इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए सेक पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर था, हम सपोज करते हैं यहाँ पे जो स्क्वायर था उसको हटाकर हमने यहाँ पर रूट लगा लिया। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमें इसे कॉट ए की टर्म में चेंज करना है। तो 1 प्लस, अब हमें पता है कि टैन ए जो हमारा होता है ना वो होता है 1 में कॉट ए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 में कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर लगा था, हमें यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना जरूरी है। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये क्वेश्चन देखिए, कॉट स्क्वायर ए यहाँ नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं तो ये इसका एलसीएम निकल के आ जाता है कॉट स्क्वायर ए। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पर रूट लगा देते हैं। अब ये दोनों रूट को ना हम अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे भी लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब सिंपली यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आएगा रूट में अपॉन में कॉट ए। यहाँ हमने अपने सेक ए को कॉट की टर्म में चेंज कर दिया। अब लास्ट हमारा बच जाता है टैन ए। ठीक है, तो हम टैन ए को कैसे चेंज कर सकते हैं ये तो आप लोग जानते हैं कि टैन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए। तो इसमें ये तो सिंपल है बिल्कुल। ये हो गया हमारा ये चेंज। तो हमने तीनों को चेंज कर लिया। सेक ए को चेंज किया तो आता है हमारा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट ए। साइन ए को चेंज किया कॉट के टर्म में तो आ जाता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो कि रूट में होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा था टैन ए को हमें चेंज करना था तो हमारा आ जाता है 1/2 करेंगे। क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सेक ए के को छोड़कर बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना है सेक ए की टर्म्स में। तो सबसे पहले तो हमें ये तीन आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है साइन ए। तो साइन ए को चेंज करेंगे हम सेक ए के टर्म्स में। तो देखिए साइन ए हम यहाँ पर यहाँ से हम अपने आइडेंटिटी
यूज़ कर लेते हैं। साइन ए क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमें साइन ए निकालना है तो हम साइन ए को इधर ले जाते हैं, 1 को इस तरफ ले आते हैं, तो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, कुछ देर के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसके स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ रूट लगा दिया, तो अब इस रूट से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये बच जाता है हमारा साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया हो। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए जो होता है, कॉस ए हमारा होता है इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए के इक्वल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस की जगह हम लिख देते हैं 1 अपॉन में सेक ए। यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लेते हैं, इसको रूट में कर देते हैं। तो ये हो जाता है, सेक को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में हो जाता है सेक स्क्वायर ए। ये है रूट में। तो अब क्या कर सकते हैं, इस दोनों रूट को ना सेपरेट कर लेते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में रूट अलग से लगा देते हैं और डिनोमिनेटर में भी सेपरेट रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, और ये न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी रूट पर होगी। तो ये हमारा साइन ए निकल के आ गया। ठीक है, साइन ए की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें कॉस ए चेंज करना था, तो उसका आंसर तो डायरेक्ट देखो ये लिखा हुआ है। हमने साइन ए को तो चेंज कर दिया, कॉस ए को चेंज करेंगे तो वो सिंपली हो गया, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा है टेन ए को चेंज करना। ठीक है, तो टेन ए को हम सेक ए के टर्म्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी देख लेते हैं। देखिए टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो टेन ए हम लिखेंगे तो ये हो जाता है सेक ए, अगर हम 1 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो हो जाता है -1। ठीक, अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब टेन ए का स्क्वायर हटाने के लिए हम सेम जैसे अभी हमने साइन ए में किया था कि हमने दोनों तरफ क्या किया था, रूट लगा दिया था, तो हम सेम रूट लगा लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये बच जाता है टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हमारा टेन ए भी निकल के आ गया। अब हम कर लेते हैं अपना कॉट ए। अब हम कॉट ए निकाल लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन में टेन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, टेन ए की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली है, तो उसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं, सिंपली उसी को पुट कर देते हैं। तो टेन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा कॉट ए निकल के आ गया आंसर। ठीक है, अब हमारा बच जाता है कॉसेक ए। कॉसेक ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन ए। कॉसेक ए होता है हमारा 1 अपॉन में साइन ए। तो अब हम यहाँ पे देखिए, हमने साइन ए की वैल्यू निकाल रखी है, रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। तो वही हम पुट कर देते हैं, साइन ए की वैल्यू रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा सेक ए जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बच जाता है, सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा आंसर आ गया। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का ही यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा के इक्वल, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा कॉस साइन थीटा के इक्वल। 63 डिग्री को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से अगर हम 63 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारा 27 डिग्री आ जाता है, अपॉन में कॉस 17 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 90 डिग्री थीटा में से भी अगर हम 17 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारा 73 डिग्री आ जाता है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन के यहाँ पे चेंज हो गया तो ये हो जाता है कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी हमने पढ़ा है कॉस थीटा होता है, तो हो जाता है कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन में कॉस 17 डिग्री प्लस यहाँ पर कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हमारा 17 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पर देखिए थीटा हमारा दोनों इक्वल है अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता है 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन 25 डिग्री को एज इट इज लिख लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाता है 65 डिग्री 65 डिग्री है, तो अगर हम 25 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा 65 डिग्री आ जाएगा प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। यहाँ पर कॉस 25 डिग्री को हम एज इट इज लिख लेते हैं और साइन 65 डिग्री को हम चेंज कर लेते हैं तो ये जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करेंगे यहाँ पर 25 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा 65 डिग्री बन जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं साइन 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा हमारा क्या है 25 डिग्री प्लस कॉस थीटा को हम ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस 25 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए साइन 25 डिग्री और साइन 25 डिग्री 2 बार आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री भी 2 बार आ रहा है तो ये भी बन जाता है हमारा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन गई कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 1 ही आया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो उसका फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए में 1, बी में 9 है, सी में 8 है एंड डी में 0 है। तो सबसे पहले तो आप ना एक आइडेंटिटी रिकॉल कीजिए अपनी जो 3 आइडेंटिटीज थी, तो वहाँ पर था कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो बस इसी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारा ये 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1, 9 को हम क्या करते हैं दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा बन जाता है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम ये दोनों ये पूरा जो है हमारी इसमें आइडेंटिटी लग गई तो ये बन गया 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 हमारा क्या आंसर आ गया 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब हम अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर ना कोई भी आइडेंटिटी हमारी यूज़ नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं इस सभी को ना साइन थीटा या फिर कॉस थीटा की टर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो जाता है 1 प्लस टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं 1 प्लस कॉट थीटा होता है हमारा टेन थीटा का ही अपोजिट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस माइनस कॉसेक थीटा होता है हमारा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा का हम जब एलसीएम लेंगे तो आ जाता है हमारा कॉस थीटा और हम यहाँ पर कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक, यहाँ पर हम दोनों में हमारा डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो हमारा साइन थीटा एलसीएम आ गया, साइन थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर देखिए ये बन जाता है हमारा, इसको पूरे को हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये भी हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी।
तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी, ए ये पूरा ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वो हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाता है कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1। तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस इसको एज इट इज लिख लेंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। माइनस 1 को हमने लिख लिया, नीचे भी लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे +1 से -1 कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बच जाता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। sec a प्लस tan a ब्रैकेट में फिर उसका 1 माइनस साइन ए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, sec a, sin a, cosec a और cos a। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि sec a जो होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन में cos a प्लस tan a जो है वो एक तो होता है 1 अपॉन में, एक तो आपको पता है 1 अपॉन cot a होता है, दूसरा होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो हम यहाँ पर साइन ए अपॉन में कॉस ए का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा डिनोमिनेटर ना सेम हो जाएगा। उसके बाद ये 1 माइनस साइन ए को हम एज इट इज लिख लेते हैं। नाउ कॉस ए और कॉस ए इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है हमारे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर एज इट इज आ जाता है और इस तरफ हो जाता है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर आप देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी की एक आइडेंटिटी बन जाती है, तो हम लिख देते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ ए हमारा 1 है और बी हमारा साइन है अपॉन में कॉस ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी एक आइडेंटिटी है हमारी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कॉस ए और कॉस ए को अलग अलग कर लेते हैं अपॉन में कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है कॉस ए। तो हमारा इसका डी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक स्क्वायर ए, -1 कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी हमारी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिख देते हैं। क्वेश्चन तो हमारे ये था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब 1 सेक स्क्वायर ए जो है हमारा, सेक ए जो है हमारा होता है 1 अपॉन में कॉस ए, और कॉसेक ए हमारा होता है 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन में सेक ए होता है 1 अपॉन में कॉस, तो सेक स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, और कॉसेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है। ओके, अब क्या करेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देन 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखिए साइन अपॉन में कॉस ये होता है हमारा टेन, टेन ए होता है हमारा साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा टेन स्क्वायर ए।
तो इसका भी हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।